नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी से लेकर अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आज कवर हो जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं हिमाचल प्रदेश के उसकी पीडीएफ भी डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे जरूर ज्वाइन करना। बाकी आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम रहने क्या वाला है, हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक के सारे जो भी हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें कवर करने वाले हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने कितने करोड़ का बजट पेश किया। तो आपको पता है 2023-24 का बजट आया हिमाचल प्रदेश का, वो कितने करोड़ रुपए का था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे, 51,413, 52,413 या 53,413, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 53,413, यानी 53,413 करोड़ का जो बजट था हिमाचल प्रदेश का वो पेश हुआ। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, रिसेंटली द बजट ऑफ द स्टेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी करोड़। तो हाल ही में राज्य का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ गया। तो बताइए कितने करोड़ रुपए बढ़ गया। तो 11,141, 12,141, 13,141 या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है 13,141, यानी बजट कितना बढ़ गया, 13,141 करोड़। तो वैसे तो बजट की जो पीडीएफ थी वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी थी, और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब कवर कर रखी है। अगर आप एचएएस, नायब तहसीलदार इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यानी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इन चीजों से आते हैं जो आपकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे है। तो वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैंने डाली थी, तो वैसे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें वहां पर फ्री दी जाती है जो भी स्टडी मटेरियल रहता है। बाकी कुछ पेड कोर्स भी होते हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अभी हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिसेंटली शिव प्रताप शुक्ला हैज बीन मेड द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट स्टेट। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया। तो बताइए किस राज्य का बनाया, मणिपुर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है क्या है, वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, शिव प्रताप शुक्ला। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, गवर्नर कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, आपके जो विधानसभा है उसके स्पीकर कौन है। तो ये तो कॉमन सी चीजें होती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन है, ऑप्शन आपको दे रखे, राम सुभाग सिंह, निशा सिंह, अली राजा रजवी या प्रबोध सक्सेना। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है प्रबोध सक्सेना। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कौन है, वो है प्रबोध सक्सेना। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द 14th विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो 14वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो बताइए किसे चुना गया है। मैंने आपको अभी बोला स्पीकर भी पता होना चाहिए आपको, विधानसभा का स्पीकर कौन है। तो ऑप्शन क्या है, चंद्र कुमार, कुलदीप सिंह पठानिया, आशीष बुटेल या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके स्पीकर कौन है, वो है कुलदीप सिंह पठानिया, या फिर अध्यक्ष भी बोल दो, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वो है कुलदीप सिंह पठानिया। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सिक्स्थ है, रिसेंटली शिव प्रताप शुक्ला हैज टेकन ओथ एज विच गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन अ डिग्निफाइड सेरेमनी हेल्ड एट राजभवन ऑन February 18। तो बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी है, एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी वीडियो देखते हैं। तो हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला ने 18 फरवरी को राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है, वो है शिव प्रताप शुक्ला। मगर कौन से नंबर के हैं, यानी कौन से नंबर के वो गवर्नर बने, आपसे सिंपली इसमें ये पूछना चाहता है। तो 28वें गवर्नर है, 29वें गवर्नर है, 30वें गवर्नर है, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो सिक्स्थ का बताइए राइट आंसर क्या है। सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है 29वें। तो जो शिव प्रताप शुक्ला ये हिमाचल के गवर्नर बनते हैं, कौन से 29वें गवर्नर बनते हैं। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 29वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Shiv Pratap Shukla has taken oath as the governor of Himachal Pradesh in a dignified ceremony held at Raj Bhavan on February 18 in which language। तो जो पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ा वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बस इसमें ये बोला है। अब आपको पता तो लग गया कि शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और कौन से नंबर के, 29वें के। ये कहना चाहता है जो उन्होंने शपथ ली थी वो कौन सी भाषा में ली थी। तो 29वें गवर्नर तो बनते हैं, मगर शपथ कौन सी भाषा में लेते हैं।
तो सिंपली ये पूछ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्कृत। तो जो शिव प्रताप शुक्ला है ये हिमाचल प्रदेश के 29वें गवर्नर बनते हैं और इन्होंने शपथ कौन सी लैंग्वेज में ली होती है? संस्कृत लैंग्वेज में। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स कांगड़ा टी हैज रिसेंटली बीन गिवन यूरोपियन जीआई टैग? तो हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग तो कांगड़ा टी को मिला हुआ था, मगर अब ऐसा है यूरोपियन जीआई टैग भी मिल गया। तो बताइए कौन सी जगह की? अब कांगड़ा तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर तो क्या ही बताऊं, सिंपल सा आंसर है। कहाँ की है कांगड़ा टी? ये हिमाचल प्रदेश की है। तो कांगड़ा तो हिमाचल में, तो कांगड़ा टी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। इसको यूरोपियन जीआई टैग भी मिल गया और काफी न्यूज में भी था ये। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की कौन सी कांगड़ा टी को यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी? तो निम्न में से कौन सा राज्य मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल के करंट अफेयर्स की बात करें तो आंसर आपको पता ही है क्या होगा, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है संगठित खेती किसकी की गई है? मुलेठी की। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिसमें जो कल्टीवेशन की गई है मुलेठी की एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। यानी एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कोई भी चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे कोर्सेज को ज़रूर चेकआउट करना। एप्लीकेशन जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना, जो कंटेंट है आप वहाँ पर देख सकते हैं, कंटेंट आपको सारा विजिबल हो जाएगा। तो ऐसा है, बहुत मेहनत से आपके लिए कोर्सेज बनाए और काफ़ी सालों से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी और स्टूडेंट से बेहतर करना चाहते हैं तो उन कोर्सेज को एक बार जरूर देखना। बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज टू होस्ट G20 साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट मीटिंग? तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश के किस शहर में G20 विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग की बैठक है वो उसकी मेजबानी करने वाला है? तो कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश की सिटी है जो करने वाली है G20 साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट की मीटिंग होस्ट? शिमला करने वाली है, कांगड़ा, धर्मशाला या मंडी? तो बताइए कहाँ पर होगी G20 साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट की मीटिंग? 10th का जो राइट आंसर है वो है धर्मशाला। तो धर्मशाला कांगड़ा में पड़ता है और धर्मशाला में ये मीटिंग होने वाली है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th है, द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन में रन ऑन द हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन। द हाइड्रोजन गैस स्टेशन विल बी एस्टेब्लिश एट विच रेलवे स्टेशन? तो कहना चाहता है हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दौड़ सकती है। हाइड्रोजन गैस स्टेशन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दूं जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन है कंट्री की वो कौन सी बनने वाली है, वो कहाँ पर चलने वाली है? कालका शिमला जो रेलवे लाइन है उसमें चलने वाली है। और वहाँ पर 3 जो है हाइड्रोजन गैस स्टेशन लगाने वाले हैं। कहाँ कहाँ लगाने वाले? एक शिमला में, एक बैरोग में और एक कालका में। तो तीनों जगह में जो है हाइड्रोजन गैस स्टेशन लगने वाले हैं। और कालका शिमला रेलवे लाइन में जो है वो कौन सी फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलने वाली है देश की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी जो हाइड्रोजन गैस स्टेशन है वो शिमला, बैरोग, कालका तीनों जगह लगने वाले हैं। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमा ठाकुर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द स्टेट टू स्केल माउंट किलिमंजारो शी बिलोंग्स टू? तो माउंट किलिमंजारो का फतेह करने वाली रामा ठाकुर राज्य की पहली महिला बन गई है, वह संबंधित है। तो बताइए कहाँ से संबंधित है? तो पहली महिला है जिसने जो माउंट किलिमंजारो है उस पर चढ़ाई करी है, उसे फतेह करा है। तो कहाँ से रहने वाली, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली? रमा ठाकुर। तो शिमला की है, कुल्लू की है, सिरमौर की है, हमीरपुर की? तो ये भी न्यूज़ में आया था आपका। 14th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुल्लू। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दी थी। इन्होंने जो है ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को जो है फतेह किया था। तो रमा ठाकुर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। 12th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कुल्लू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार फ्रॉम 21,000 टू हाउ मच वाइल गिविंग अ गिफ्ट टू द वुमेन?
तो एक आपका हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था, तो इसमें मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को तोहफा देते हुए हिमाचल प्रदेश में जो महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार है उसकी राशि को 21,000 से कितना बढ़ा दिया है। तो सिंपली ये पूछ रहा है 21,000 से कितना बढ़ा दिया, 50,000 कर दिया है, 75,000, 1 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है 1 लाख, यानी 21,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है, उस राशि को 1 लाख रुपए कर दिया है। ये आपको मिलता है जो एक्सीलेंस होती है, वुमेन अपनी फील्ड में कोई भी एक्सीलेंस करती है तो उन्हें मिलता है ये महिला जो आपका हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार है। तो 21,000 से कितना हो गया, अब 1 लाख रुपए मिलता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 14 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा सिलेक्टेड फॉर परफॉर्मिंग एट द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो आपको ऐसे ही बताता हूँ सिंपली इसमें क्या बोल रहा है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, उसमें हिमाचल प्रदेश का पुलिस ऑर्केस्ट्रा है वो परफॉर्म करने वाला है। आपको उस ऑर्केस्ट्रा का नाम बताना है। तो ये बहुत ही फेमस भी हुए थे, जो आपका न्यू टीवी था उसमें भी आए थे कि हुनरबाज करके प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने पार्ट लिया था, तो वहाँ से बहुत फेमस हुए थे ये। तो उसका नाम क्या है जो ऑर्केस्ट्रा हिमाचल प्रदेश पुलिस का, हारमोनी ऑफ द हिल्स, हारमोनी ऑफ द पीपल, हारमोनी ऑफ हिमाचल, या हारमोनी ऑफ द पाइन्स। 14 का राइट आंसर सबको पता है वो क्या है, हारमोनी ऑफ द पाइन्स। तो ये हिमाचल प्रदेश जो पुलिस ऑर्केस्ट्रा है उसका नाम क्या है, हारमोनी ऑफ द पाइन्स, और ये प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पार्ट लेने वाला है, परफॉर्म करने वाला है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एचपी पुलिस विल होस्ट द 22nd ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन ऊना दिस ईयर। द थीम इज एक्सपीरियंस द वाटर्स ऑफ हिमाचल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, या दोनों ही ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का जो राइट आंसर है वो है बोथ 1 और 2। यानी जो एचपी पुलिस की ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई है, ऊना में ही हुई है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, एक्सपीरियंस द वाटर्स ऑफ हिमाचल। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16th है, रिसेंटली प्रिपरेशन हैव स्टार्टेड टू बिल्ड द बिगेस्ट जू इन हिमाचल प्रदेश। दिस जू इज गोइंग टू बी बिल्ड इन बनखंडी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जू बनने वाला है, तो आपको बताना है ये जू कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। तो जगह तो बता दिए, जो बनखंडी यहाँ पर बनेगा, मगर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमीरपुर में है, मंडी में है, कांगड़ा में है, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा में पड़ता है आपका बनखंडी, और यहाँ हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर बनने वाला है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th है, रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिनोटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली ओपन साइबर पुलिस स्टेशन। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से कौन से नए खोले गए साइबर पुलिस स्टेशनों को डिनोटिफाई कर दिया है। तो आपको पता है जो अभी कांग्रेस की सरकार बनी है तो पिछली गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन थी उनको रिव्यू कर रही है, और जो जो ऐसा ज़्यादा बजट पे लोड पड़ रहा है उनको डिनोटिफाई कर रही है। जैसे स्कूलों को बंद कर रही है, कोई कॉलेज खोले उनको जो एक्स्ट्रा ही खोल दिए। तो वैसे ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले थे 2, उन्हें भी जो है डिनोटिफाई यानी एक तरह से मतलब नहीं खोल रहे उनको। तो वो कहाँ पर है, ऊना और बिलासपुर में थे, मंडी एंड धर्मशाला में थे, शिमला एंड चंबा में थे, या हमीरपुर एंड सोलन में थे। तो 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है मंडी और धर्मशाला। तो मंडी और धर्मशाला में जो आपके साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे इन्हें डिनोटिफाई कर दिया है जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है। 17 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मंडी और धर्मशाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th है, द 4 प्रपोज्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स घाटर टॉप, जय बानी माता, जय कार्तिकेय एंड रुद्रावीर प्रोजेक्ट आर स्लेटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो आपके 4 जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अब नाम मैंने आपको बता दिए, थोड़े डिफिकल्ट से नाम भी रखें, घटर टॉप, जय बानी माता, जय कार्तिकेय, रुद्रावीर। तो ये कौन सी रिवर में बन रहे हैं, सिंपली ये पूछ रहा है। ऐसे आपको बताता हूँ जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो मेन रिवर फ्लो करती है वो कौन सी है, वो है रावी। तो रावी रिवर ही इसका राइट आंसर है। तो जो आपके 3 या ये 4 जो आपके प्रोजेक्ट है ये जहाँ बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, चंबा में, और कौन सी रिवर में, रावी में बन रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये करंट अफेयर में इसलिए रहा था क्योंकि लोगों ने थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया था कि ज़्यादा जो हाइड्रो डैम्स है उसे ना बनाया जाए, उससे इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। जैसे उत्तराखंड में आपको पता है उस बाढ़ आई थी इतनी ज़्यादा, तो वैसे हिमाचल प्रदेश में वैसा सिनेरियो ना बन जाए, इसलिए डैम है उनके अगेंस्ट जो लोकल पीपल होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि ना बनाया जाए इतने डैम। तो तभी थोड़ा चर्चा में रहती है चीज़ें। तो 4 जो आपके डैम है कहाँ पर बनने वाले हैं, ये आपके बनेंगे रावी रिवर में, चंबा में। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 19 देखते हैं। एन ऑनलाइन यजना बुकिंग फैसिलिटी फॉर डिवोटीज हैज बीन रिसेंटली लॉन्च एट विच श्राइन। तो कह रहे हैं भक्तों के लिए एक ऑनलाइन यज्ञ बुकिंग सुविधा हाल ही में किस मंदिर में शुरू की गई है। तो बताइए कहाँ लॉन्च की गई है जो ये यजना बुकिंग फैसिलिटी है। तो नर्मदेश्वर टेम्पल, माता चिंतपूर्णी, तारा देवी टेम्पल, या नन ऑफ दिस। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है माता चिंतपूर्णी। जो माता चिंतपूर्णी टेम्पल है ये कहाँ पड़ता है, ये ऊना में पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी एक ऑनलाइन यजना बुकिंग फैसिलिटी है वो लॉन्च की गई है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
चलिए 20 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है पहली सही है या दूसरी सही है या दोनों ही सही है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप द चीफ मिनिस्टर सुख आश्रय सहायता कोष विथ एन आउटले ऑफ 101 करोड़। द सेकंड स्टेटमेंट है द ऑर्फन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट वुमेन वुड बी द बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम। तो जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही दी गई है। आपकी जो गवर्नमेंट है उसने जो सुख आश्रय सहायता कोष है ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो है ये आपका जो है स्टार्ट किया गया है। इसमें उनको बेनिफिट किया जाएगा, उनको हायर एजुकेशन दी जाएगी, उनके जो रहना सहना है उसके ये चीज़ें हैं वो खर्च की जाएगी। तो 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सुख आश्रय सहायता को स्टार्ट किया है 101 करोड़ की जो आउटले है उसके साथ, और जो ऑर्फन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट वुमेन है अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी देखिए, बोथ 1 एंड 2। चलिए 21 देखते हैं। The attendance of all Manrega workers in Kangra district is marked online from 1st January 2023. The online attendance of every Manrega worker is being marked through the National Mobile Monitoring Software. तो इसमें फिर से आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है पहली स्टेटमेंट ठीक है या दूसरी ठीक है या दोनों ही ठीक है। तो जो ऑल मनरेगा के जो वर्कर हैं जो मनरेगा में काम करते हैं 1 जनवरी 2023 से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो अटेंडेंस है वो कैसी लग रही है, वो ऑनलाइन लग रही है। और जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है वो किसके थ्रू लगती है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू लगती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट वापस सही है, इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 एंड 2 जो है इसके सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको पता है जो आपके हाई लेवल एग्जाम होते हैं उसमें आपको स्टेटमेंट ज़्यादा पूछी जाती है। तो पीडीएफ में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाले, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, चाहे स्टेटमेंट में हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो जनवरी से अप्रैल तक के आपके करंट अफेयर इससे कवर हो जाएंगे। आपको जो हिमाचल करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पढ़ने को तो वैसे ही बहुत सारा है। तो हिमाचल में इतना कुछ वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो हिमाचल करंट अफेयर है वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जो आपको पीडीएफ होगी मंथली करंट अफेयर की वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है, तो नीचे उसका भी लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। तो किसी ना किसी वे में आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे जुड़े रहिए ताकि आपका कुछ ना कुछ हम फायदा ही कर सकें, बाकी नुकसान तो हमने क्या ही करना है। तो 22 है, रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द एज ऑफ लिविंग इन ऑर्फनेज फ्रॉम 26 ईयर्स टू 27 ईयर्स गिविंग द प्रायोरिटी टू ह्यूमन सेंसिबिलिटीज। तो कहना चाहता है हाल ही में किस राज्य ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने वाले आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया है। तो जो अनाथ आश्रम होते हैं उसमें जो बच्चे हैं उनकी एज 26 से 27 जो है इंक्रीज कर दी, यानी 27 ईयर्स तक वो जो है ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम वहाँ रह सकते हैं। तो किस स्टेट ने किया है, पंजाब ने, हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें तो आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, जो यहाँ पर अनाथ आश्रम है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अब 26 नहीं 27 साल तक रह सकते हैं। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where will the state's first eco-friendly sewage treatment plant be built recently? तो हाल ही में कहाँ पर प्रदेश का पहला इको-फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा? तो बताइए कहाँ बनाया जाएगा, ऊना में, सिरमौर में, मनाली में, या इनमें से कोई नहीं। तो देश का जो है फर्स्ट इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ बन रहा है, ये 23 का जो राइट आंसर है वो है मनाली। तो मनाली में बन रहा है जो आपका ये फर्स्ट इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 वेयर हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल प्रदेश निकेतन रिसेंटली। तो कहना चाहता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हिमाचल प्रदेश निकेतन का जो है स्थापना की है। कहाँ पर की है आपको बताना है, शिलान्यास किया है, कहाँ पर किया है, दिल्ली में, शिमला में, धर्मशाला में, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली में जो है हिमाचल प्रदेश निकेतन ये है बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश निकेतन कहाँ है, ये दिल्ली में है आपका, ये वहाँ पर बनाया गया है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश and which state will work together to promote sectors like tourism and investment and special packages will also be prepared to attract domestic and foreign tourists। तो इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ही दिए हुए, हिंदी में पढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कौन से राज्य पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग के कार्य करेंगे और घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किया जाएगा। तो बताइए किस स्टेट के साथ मिलके जो है टूरिज्म को बढ़ाने वाली है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, ऑप्शन डी भी, ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। आंसर क्या है, गोवा। तो गोवा के साथ मिलके जो है टूरिज्म
को जो है वो प्रमोट करने वाली है और इन्वेस्टमेंट आए हिमाचल प्रदेश में, ताकि तो 25 का आंसर ऑप्शन सी गोवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय हुंडई मोटर्स इंडिया रिसेंटली। तो हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो बताइए किसे बनाया है? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, रेणुका सिंह ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है रेणुका सिंह ठाकुर। अब अगर आपको मैं पूछूं ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट जो है आपको उससे रिलेटेड है, इंडियन क्रिकेट में खेलती है, जो वुमेन इंडियन क्रिकेट है उसमें ही खेलती है रेणुका सिंह ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की है। तो इन्हें क्या बनाया गया है? हुंडई मोटर्स इंडिया का जो है एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी रेणुका सिंह ठाकुर है। चलिए 27 देखते हैं, विच पोजीशन हैज बीन अचीव्ड बाय हिमाचल प्रदेश पुलिस इन द लेटेस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोग्रेस रैंकिंग रिलीज रिसेंटली एट ऑल इंडिया लेवल। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश को कौन सी जो है रैंक मिली है, किसमें? जो लेटेस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोग्रेस रैंकिंग है उसमें। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसको कौन सी रैंक मिली है, पहली, दूसरी या तीसरी? तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है पहला। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस वैसे ही पूरे देश भर में पहले स्थान में आती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से ये आपकी जो है रिलेटेड है। तो कौन सी रैंकिंग है हिमाचल प्रदेश की? वो है फर्स्ट, पहला। अगर आपको टीबी की बात करें, टीबी एरेडिकेशन, उसमें कौन सी रैंकिंग मिली है हिमाचल प्रदेश को? तो वो भी फर्स्ट मिली है। तो ये आपने याद रखना है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में जो है हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसे पहली रैंकिंग मिली है। तो देश भर में सबसे अच्छा काम कर रही है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हिमाचल पुलिस में हूँ, तो बुरा तो क्या बोला। तो 27 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 है, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हार्नेस हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन एंड सोलर एनर्जी एंड टू मेक हिमाचल द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टेट बाय विच ईयर। तो कहना चाहता है हाल ही में राज्य सरकार ने जो आपकी हाइड्रो पावर होती है, हाइड्रोजन से बनने वाली पावर होती है या फिर सोलर एनर्जी होती है, उसे हार्नेस करने वाली, ताकि जो हिमाचल है उसे देश की सबसे पहली क्या बना सके, फर्स्ट ग्रीन स्टेट, तो पहली ग्रीन स्टेट बना सके। तो ये टारगेट रखा है कि कब तक हिमाचल प्रदेश को जो है देश की पहली ग्रीन स्टेट बनाना है, 2023 तक, 24 तक या 25 तक या नन ऑफ दिस। तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का राइट आंसर है 2025 तक। तो हिमाचल प्रदेश को देश की पहली ग्रीन स्टेट बनाने का जो टारगेट है वो कब तक रखा है? 2025 तक बनाने का टारगेट रखा है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29, रिसेंटली इन द स्टेट हु हैज स्टार्टेड प्लांट गेट क्रेडिट। तो एक चीज़ है कि हाँ पौधे लगाने हैं उससे आपको क्रेडिट मिलेगा, तो कुछ ऐसा है। तो ये किसने जो स्कीम है स्टार्ट की है आपको ये बताना है, एचपीयू ने, एचपी बोस ने, आईआईटी मंडी ने, नन ऑफ दिस ने। तो आपको आंसर बताता हूँ, 29 का जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था कि पौधा लगाओ और क्रेडिट लो। तो क्रेडिट आपको बताइए क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जब आप पास होते हैं 4 क्रेडिट मिलते हैं, 3 क्रेडिट मिलते हैं। तो हमारे टाइम में तो ऐसे ही मिलते थे, रूसा सिस्टम होता था, तो कभी 3 क्रेडिट मिलते थे जो माइनर सब्जेक्ट होते थे, जो मेजर होते थे उसके 4 क्रेडिट मिलते थे। तो यहाँ पर ये अब फ्री में दे रहे हैं, पौधा लगाओ और क्रेडिट ले लो, तो ऐसी कोई स्कीम है। तो 29 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एचपीयू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक। तो जो आपका कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला में है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह पठानिया, संजय सिंह पठानिया, दीपक सिंह पठानिया, नन ऑफ दिस। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है कुलदीप सिंह पठानिया। तो कुलदीप सिंह पठानिया को चेयरमैन किसका बनाया गया? कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला का। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए कुलदीप सिंह पठानिया है। 31 है, which has become the fourth state to restore the old pension scheme recently। तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली चौथी स्टेट कौन सी बनी है इंडिया की? तो राजस्थान बनी है, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कांग्रेस की सरकार को तभी जिताया था ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम आ सके, तो अब 1 अप्रैल से उन्होंने लागू भी कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ये चौथी जो है स्टेट बनी थी पूरे देश में जो जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 32 है, विच स्टेटहुड डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय हिमाचल प्रदेश रिसेंटली ऑन 25 जनवरी 2023। तो हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्टेटहुड डे जो है मनाया था 25 जनवरी 2023 को? आपको पता है 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को क्या है, स्टेट बनाया गया था। तो आपको अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वह मनाया है, तो 51st, 52nd, 53rd या नन ऑफ दिस। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है 53rd। तो 53rd जो है स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश ने बनाया 25 जनवरी 2023 को। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्रीन टेक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड है आपका जो मिला है ग्रीन टेक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ सेफ्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड। तो किसे मिला है? एनटीपीसी को, एनएचपीसी को, एसजीवीएन को या नन ऑफ दिस। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है सतलुज जल विद्युत निगम। तो सतलुज जो जल विद्युत निगम है एसजीवीएन, इसे ये अवार्ड मिला है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
34 है, रिसेंटली हु हैज बीन लॉन्च द स्टेट लेवल हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन फ्रॉम धर्मशाला। तो हाल ही में धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू या नन ऑफ दिस। तो कांग्रेस की सरकार जब जीती थी तो इन्होंने ये जो आपकी हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन है ये स्टार्ट की थी धर्मशाला से। तो किसने इसका आरंभ किया था, लॉन्च किया था? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 35 देखते हैं। वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट ड्रैगन फ्रूट बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट बी सेटअप रिसेंटली। तो हाल ही में राज्य की पहली जो ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ पर जो है इस्टेब्लिश की गई है, आपको बताना है। बड़सर में, बेहद जसवान में, पालमपुर में या नन ऑफ दिस में। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है बेहड़ जसवान। तो ये कहाँ पड़ता है? ये ऊना में पड़ता है आपका, बेहड़ जसवान। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है वो सेटअप की गई है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन भी बेहड़ जसवान है। 36 है, रिसेंटली इन विच रिलीजियस सिटी ऑफ द स्टेट आफ्टर ई रिक्शा नाउ द ट्रायल ऑफ ई कार विल बी डन। तो कहना चाहता है हाल ही में राज्य की किस धार्मिक नगरी में ई रिक्शा के बाद अब ई कार का ट्रायल किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? ज्वालामुखी में, चिंतपूर्णी में, नैना देवी में, नन ऑफ दिस में। तो 36 का राइट आंसर है वो है चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी कहाँ पड़ता है? ये ऊना में पड़ता है। तो ई रिक्शा का तो सक्सेसफुल यहाँ पर ट्रायल हो गया। अब कौन सा होने वाला है? ई कार का यहाँ पर ट्रायल होने वाला है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में हुआ है आपको ये बताना है। सरों में हुआ है, डरों में हुआ है, बकलो में हुआ है, नन ऑफ दिस में हुआ है। तो 37 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है बकलो। तो बकलो कहाँ पड़ता है? ये आपका चंबा में पड़ता है। और यहाँ पर आपका जो इंडिया और अमेरिका है उसके बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो ये इनके बीच में हुआ था कहाँ पर? बकलो, जो कि चंबा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 है, एट विच प्लेस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस स्टैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी बिल्ट रिसेंटली। तो हाल ही में कौन से स्थान पर हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? नदौन में, हमीरपुर में, ऊना में, नन ऑफ दिस में। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है नदौन। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला इलेक्ट्रिक बस स्टैंड है वो कहाँ बनाया जाएगा? हमीरपुर के नदौन में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री कौन बने? तो सारे आपको पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्री कौन है, आपके पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर आपको अभी इसमें पूछा हुआ है। तो बताइए हिमाचल प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? रोहित ठाकुर है, अनिरुद्ध सिंह है, धनीराम शांडिल है या हर्षवर्धन सिंह है। तो 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है रोहित ठाकुर। तो एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है? वो है रोहित ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 है, रिसेंटली हु हैज बिकम द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो हाल ही में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? तो बताइए पंचायती राज मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, धनीराम शांडिल या हर्षवर्धन चौहान। तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है अनिरुद्ध सिंह। तो हिमाचल प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? वो है अनिरुद्ध सिंह। पंचायती राज मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के हैं अनिरुद्ध सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41, रिसेंटली हु हैज बिकम द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है? फिर से ऑप्शन दे देखें। धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर। विक्रमादित्य सिंह तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है धनीराम शांडिल। तो धनीराम शांडिल क्या है? ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। विक्रमादित्य सिंह है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। अनिरुद्ध सिंह मैंने आपको अभी बताया कौन से पंचायती राज मिनिस्टर। रोहित ठाकुर क्या है? ये एजुकेशन मिनिस्टर। तो सारे पता होने चाहिए आपको। 42 है, हु हैज बिकम द इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है वो कौन है? उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह या अनिरुद्ध सिंह। तो 42 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन चौहान। तो हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है? वो है हर्षवर्धन चौहान। तो इतने ही आपके इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स थे जो आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने जनवरी से अप्रैल तक के कवर किए, बाकी सारे कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी जो करंट अफेयर होंगे वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की उसमें जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे कवर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ आपको मंथली PDF मिल जाएगी। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ये मेरा नंबर दे रखा है पर्सनल 7018186561। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका नाम लिख के। बाकी मैं आपको स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज की
डिटेल बता दूंगा, उसमें हमने जो है सारा स्टडी मटेरियल उसमें कवर कर रखा है। जो आपके हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट है वो सारे कवर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हिमाचल के आपको 100 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। जो भी एग्जाम होगा उससे 10 से 12 जो लेटेस्ट पैटर्न में उसके मॉक टेस्ट होंगे वो मिलेंगे। तो एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कोई भी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।